मेरा मन उमड़ आता है। आज तक लगातार बंबई में ही ये जन्म दिवस मनाया गया। बंबई में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। सबसे ज्यादा बंबई पर ही मेहनत की। लोग कहते भी हैं कि माँ आखिर बंबई में आपका इतना क्या काम है। पहले तो यहाँ पर रहना ही हो गया था, लेकिन बाद में भी बंबई में काम बहुत हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बंबई पे कुछ छाया सी पड़ी हुई है। अभी दिल्ली में थोड़ा सा भी काम बहुत बढ़ जाता है। देहातों में भी बहुत काम हुआ है, हजारों लोग पार हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लंदन जैसे शहर में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन बंबई के लोगों पे कुछ काली छाया सी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से पैसे के चक्कर बहुत जरूरत से ज्यादा बंबई के लोगों के। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बंबई में सालों लगातार मेहनत की है हमने, और सबसे कम सहयोगी बंबई शहर में है। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। बहुत बार मैं सोचती हूँ, और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ आप बंबई पे इतना क्यों अपना समय देती हैं, आखिर बंबई में कौन सी बात है। हालांकि शहरों से मैं बहुत घबराती हूँ। शहरों के लिए तो ठग लोग काफी तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपके जेब में पैसे हैं और ठग आपको ठगना चाहते हैं। और आप लोगों के पास पैसा है, आप ठगों के पास ज्यादा जाते हैं। जो लोग सर्कस बनाते हैं उनके पीछे में आप दौड़ते हैं। हजारों लोग ऐसे लोगों के लेक्चरों में दौड़ते हैं, असलियत को नहीं खोजते। वो पैसे की जो अहंकार देने की शक्ति है उसको आजमाते हैं। लेकिन तो भी बंबई पे मेरा बड़ा प्रेम है। उसकी वजह है बहुत बड़ी। शायद आप लोग जानते हैं कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का उद्भव इसी बंबई शहर में हुआ है। इस धरती माँ ने न जाने क्या सोच करके आपके इस नगरी में ये पुण्य कार्य किया, और ऐसी शक्तिशाली चीज जो कि कहीं भी दुनिया में नहीं है, तीनों शक्तियों का यहाँ पर उद्घाटन किया। लेकिन लोग उस महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर के भी सारे ही गलत काम करते हैं, और उसके पास की जो महालक्ष्मी की दूसरी दौड़ है उसमें अगर आप जाके देखो तो वहीं पे भीड़ लगी रहती है। न जाने लोग क्या खोज रहे हैं इस बंबई शहर में। मैं बहुत बार सोचती रहती हूँ कि इन लोगों के दिमाग कब खुलेंगे, कब ये लोग सोचेंगे, कब इनके दिमाग में ये बात आएगी कि सबसे बड़ी चीज आत्मा को पाना है। बगैर आत्मा को पाए आप परमात्मा को नहीं जान सकते। सब कुछ जो भी आप बाकी का कर रहे हैं सब कुछ अविद्या है, सब कुछ व्यर्थ है। आप जानते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य अबाधित चल रहा है सारी संसार। उसने सारी सृष्टि बनाई और आपको भी इसीलिए बनाया है कि उस परमात्मा को जाने जो आपका कर्ता, सृष्टा और आपका पालनहार है। उसकी शक्ति को आप समझें। न जाने क्यों इंसान इस तरह भरमा गया है, इस तरह से गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इस तरह से अपने जीवन को इतना उसने शूद्र बना दिया। हालांकि परमात्मा ने भी बहुत मेहनत की है इस मानव को बनाने के लिए। आप जानते हैं, एक अमीबा से आपको इंसान बनाया है। एक आप अपनी आंखें से टटेलें तो आपको पता होगा कि ये आंख कितनी महत्वपूर्ण है। इस आंख को कितनी खूबसूरती से उस परमात्मा ने गढ़ा है। इस सारे शरीर को उसने कितने सुंदरता से बनाया है, और इस शरीर के अंदर वो पूरा यंत्र बना के रखा है जिससे आपको ये वरदान मिलने वाला है और ये चाबी आपके अंदर खुलने वाली है। लेकिन इस बंबई शहर में लोग सोए हुए, बिल्कुल निद्रावस्था में लोग रहते हैं। पता नहीं किस चीज की यहाँ मस्ती चढ़ी हुई, किस तरह का नशा यहाँ चढ़ा हुआ। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अब जागिए, जागने का समय आ गया है। वास्तव में सहयोग के मामले में आप जानते हैं कि कोई ये नई चीज नहीं है। कबीर ने सहयोग कहा हुआ है, नानक ने कहा हुआ है, राम ने जो किया तो सहयोगी था। जो नंगे पैर सारे भारतवर्ष में घूमे, आपके महाराष्ट्र में जो घूमे हैं,
वो इसीलिए घूमे थे कि इस जमीन की, इस धरती, इस भारत माता के कण कण में वो चैतन्य भरे, उनके पैर से चैतन्य बहते थे। इस चैतन्य लहरियों को भरने के लिए उन्होंने यहाँ पर पद यात्राएं की। धरती माँ ने भी यहाँ पे अष्टविनायक की उत्पत्ति की हुई है, वो भी इसीलिए कि चैतन्य की लहरी यहाँ बहते रहे और लोग इसको जानते रहे। उसके बाद कृष्ण ने भी जो कुछ भी किया वो भी सहयोग ही था, पूरा सहयोग था। राधा जी स्वयं साक्षात शक्ति थी। राधा, रा माने शक्ति, धा माने धारने वाली, वो शक्ति थी। जब वो अपने पांव जब जमुना में डालते थे तो वहां चैतन्य बहता था। उस पानी को जब वो अपने सर पे रखती थी तो भी चैतन्य बहता था। उस पानी को वो कंकड़ मार के जब जमीन पर गिराते थे तब भी चैतन्य वहां डालते थे। जब गोपियां अपने सर पे यमुना का पानी रख के चलती थी तो उस पे भी कंकड़ मार करके उनके पीठ पर वो चैतन्य के पानी गिराते थे, जिससे उनकी जागृति हो जाए। जो वो रास खेलते थे, रा माने शक्ति, स माने सही, शक्ति के सहित जो वो सबको खड़ा करके नचाते थे, वो भी राधा जी के बदन से बहने वाली चैतन्य शक्ति सब में दौड़ाते थे। हर एक चीज में उन्होंने यही प्रयत्न किया कि मनुष्य के अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाए, इस तरह से जैसे खेल कूद में हो जाए, क्योंकि वो लीला प्रिय थे। लेकिन मानव आज उसे 6000 साल से करता आ रहा है। मेरे जन्म से ही एक बात मैं बहुत जरूरी जानती थी, जिसके लिए मैं अपने पिता से भी बहुत सलाह करती थी, वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि जब तक ये चीज सर्वसामान्य की नहीं होगी, जब तक ये अनुभूति, आत्मा की अनुभूति जब तक सर्वसामान्य की नहीं होगी, तब तक न तो परमात्मा का कोई अर्थ रहेगा, न ही उनके सृजन का, न उनके क्रिएशन का कोई अर्थ रहेगा। जरूरी है कि लोग आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा के बगैर आप परमात्मा को जान नहीं सकते। जिस प्रकार आंख के बगैर आप कुछ देख नहीं सकते, उसी प्रकार जब तक आपका आत्मा जागरूक नहीं होता तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते। परमात्मा के नाम पर हजारों आप दुकानें खोल दें और परमात्मा के नाम पर दुनिया भर के आप ढकोसले और ढोंग को खड़ा कर दें और जिसको कि आप माने, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। आपके हृदय के अंदर ही आत्मा का स्थान है। जो साक्षी आप ही के अंदर बसा हुआ है उसको जानना ही होगा। ये बहुत जरूरी बात है, आप समझते नहीं ये कितनी जरूरी बात है। वो समय आ गया। आपने अभी इन विदेशी सहयोगियों से सुना है कि उनका देश, उनके देशों में वो सोचते हैं कि डूम आ रहा है, घर तहस नहस हो गए, उनकी फैमिलीज टूट गई हैं, शराब पी करके लोग रास्ते में लौट रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि कौन माँ है कौन बहन है ये भी कोई पहचान नहीं पाता। एकदम टूट गए हैं लोग, उनको रात रात भर नींद नहीं आती। स्वीडन जैसे देश में 10 में से 9 आदमी आत्महत्या की सोचता है। वहां पे सबसे ज्यादा आत्महत्या संसार में होती, जो सबसे ज्यादा सुबत्ता वाला एफ्लुएंट है। हम लोग आज जो पैसों के पीछे में और दुनिया भर की जड़ वस्तुओं के पीछे में अपनी सारी शक्तियां लगा दे रहे हैं, अपना स्वयं ही मूल्य खत्म कर दे रहे हैं। हम किस चीज के लिए बने हैं, कैसे बने हैं, परमात्मा ने हमें कितनी मेहनत से बनाया, हमारा क्या महत्व है, हम क्या विशेष चीज है। हमारे लिए हर तरह से हर 5 तत्वों ने भी मेहनत की हुई है। सब ने मेहनत करके आपको बनाया, आपको घड़ाया, आपके अंदर इसका पूरा यंत्र बनाया हुआ है, आपके अंदर कुंडलिनी बनाई है, उसकी जागृति बनाई है। लेकिन सहयोग धीरे धीरे पनपता है। एक तो जीवंत क्रिया, दूसरी सच्ची चीज। झूठी चीज आप ऐसे ही बना दीजिए, प्लास्टिक के आप 1000 फूल बना सकते हैं, लेकिन असली फूल बड़े मुश्किल से खिलते हैं। लेकिन जब बाहर आती है तो हजारों फूल खिल सकते हैं। लेकिन इस बंबई में अभी बाहर किसी को खबर ही नहीं, शायद सब लोग सो रहे हैं, अपनी नींद में ही पड़े हुए हैं, किसी को होश ही नहीं कि बाहर आ भी गई और न जाने कितने ही खिल गए और अभी हम उसी मिट्टी में पड़े हुए मर रहे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है। आज दिन ऐसा नहीं कि माँ बच्चों को डांटे, सच आज ऐसा दिन नहीं। लेकिन आज सालों से यहाँ पर 1970 से लेकर आज तक हर बार मैंने यही जिद की कि बंबई में ही ये दिन मनाया जाए।
और हर बार मैंने बहुत आप लोगों की तारीफ के फूल बांधती रही, लेकिन देखती यह हूं कि सहयोग यहां पनप नहीं पा सका। यहां पर गंदे लोगों के इमारतें चलेंगी। यहां पर आज एक गंदा आदमी आकर के गंदी बातें आपको सुनाए तो हजारों आदमी वहां दौड़ करके नंगे नाचेंगे। आप लोग नाचे, लेकिन आप लोगों को सच्चाई चाहिए नहीं। और मैं आज बता दे रही हूं, इस बात को आप सुन लें। इस प्रकार एक दिन मैंने बताया था आंध्रा में, तो मुझसे लोग नाराज हो गए थे जब मैंने आंध्रा में जाके बताया कि अब जाके आप लोग क्या यहाँ पर सब जगह तंबाकू लगा रहे हैं, तंबाकू के खेत, और पहले हम लोग नहीं खाते, हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितने रईस लोग हैं वो तंबाकू लगा रहे हैं और गरीब लोग जो हैं वो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं। मैंने कहा खबरदार, बहुत हो गया, अब ये समुद्र आके खा जाएगा आपको। और आप देखिए मेरे 3 टेप्स पर कहा हुआ है और वही हो चुका। न जाने क्यों मुझे अंदर से इस कदर घबराहट हुई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या भूल गए कि परमात्मा हर एक चीज को देखता है, हर को नापता है, हर सिटी का अपना अपना पुण्य है, हर जगह का अपना अपना पुण्य है, उसकी भी कोई हद होती। उस हद से गुजर गए हैं लोग, तब फिर उसकी ताड़ना पड़ेगी और उसको सहना पड़ेगा। पिछले साल मैंने ऐसी जब वहां के पंडों का हाल सुना और पंडों ने बहुत सताया और गंगा जमुना पे बैठ करके जिस तरह से वो धर्म को बेच रहे हैं, तब भी मैंने ऐसी चीख कर कहा था कि इन पंडों से बच के रहे। अब देखा कि अपने खोमचे उठाकर सब भागे जब गंगा जी और जमुना जी पे मिला। ये शुरुआत, लेकिन आगे का भी सोचना होगा, जो आज मैं बता रही हूं आपसे, आगे का भी सोचना होगा। इससे आगे जो कल की अवतरण आने वाला है वो आपके सामने आकर ऐसे बताएगा नहीं, आपसे विनती नहीं करने वाला, आप पे मेहनत नहीं करने वाला, आपको रियलाइजेशन देने नहीं वाला, आपके कैंसर की बीमारियां ठीक नहीं करने वाला। वो तो हाथ में तलवार लेके खटाखट आखिरी चीज करेगा। उस वक्त सर्वनाश, यही उनका कार्य है। सहयोग में बहुत अच्छा है, इसमें इंटीग्रेशन है, सुख है, आनंद है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है और परमात्मा का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर है। लेकिन कल की युग में ये नहीं होने वाला। कल की के अवतरण के बारे में आपने सबने सुना है और वो होने वाला है। उससे पहले थोड़ी सी मियाद है, थोड़ा सा समय है, उसमें मेहरबानी से अपनी आत्मा की आंखें खोलें। आपके अंदर आत्मा हमेशा वास करता रहा और आपकी कुंडलिनी भी आपके साथ हमेशा रहती है। लेकिन आज तक कुंडलिनी को न जाने क्या क्या लोगों ने बना रखा है, जो कि आपकी स्वयं माँ है, और आप भी उस चीज को हर समय किस तरह से सुनते रहे। मेरी यही समझ में नहीं आता है कि कुंडलिनी जो कि आपकी स्वयं की माँ है, उसके ऊपर गाली गलौज लगाने वालों की बातें आप बड़े प्रेम से सुनते रहे और उनके लिए रुपया दे दे करके, और वहां आपने घंटों लगा दिए, उनके टेप लगा लगा करके भक्ति से आपने उनकी गुरु विद्या सीख ली। जो आपकी माँ पे गाली लगाते हैं ऐसे लोगों को आपने माना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो पहली चीज उसे गणेश जी को बिठाया था, जो पवित्रता की द्योतक, जो पवित्रता ही है। पहली चीज पवित्रता संसार में बनाई थी, और जिस इंसान में पवित्रता नहीं होगी उसको परमात्मा की बात करने का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि सहयोग में आने के बाद आपकी पवित्रता बनती जाती है। बहुतों की तो अपने आप ही बन जाती है, ये तो पूर्व संपदा की बात है, पर बहुत से लोगों की धीरे धीरे बनती है। यानी आप सोचिए कि जहां से आप आए हुए 16,000 आदमियों ने शराब पीना छोड़, इसलिए लोग सहयोग में नहीं आते कि माता जी फिर कहेंगी कि आप शराब मत पीजिए। मैं नहीं कहती, अपने आप छूट जाता, क्योंकि जब मन की मदिरा आप पीने लग गए, जब आपको अपना ही आनंद आने लग गया, जब मन से ही अमृत झरने लग गया, तो आप शराब क्यों पीजिए? मुझे कहने की जरूरत क्या है? अपने आप ये जो आज आपके सामने खड़े हुए हैं, ऐसे हमारे वहां 300 पक्के लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से सब चीज अपने आप से छोड़ दी, और ये लोग तो ड्रग्स तक लेते थे। कोई मैंने जाकर उनसे नहीं कहा था कि आप ड्रग्स छोड़िए। आपके अंदर की शक्ति है, आपके अंदर की पूंजी है, आप उसे खोल लीजिए। बस इतना ही मुझे कहने का है।
लेकिन ये बात कहने पर नाराज होने की भी कौन सी बात है। मैं कहती हूँ कि तार्किक लोगों को भी सोचना चाहिए कि माँ क्या बुरे के लिए कहे। कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी कि जो गलत काम है वो सही है, पर सहयोग में आने से पहले मैं कुछ भी नहीं कहती। जैसे भी आप हैं, जो भी आपको बीमारी है, जैसी भी आपकी हालत है, हमारे सर आंखों पर आप आइए और उसके बाद आप इसे पा लीजिए। सहयोग आपके अंदर आमूलाग्र ऊपर से नीचे तक बदल देता है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है। जैसे एक पेड़ है, वो जीवंत है, उसके अंदर अगर कोई खराबी हो जाए तो आप उसके अंदर ऐसा कोई द्रव्य डाल सकते हैं जिसके कारण पूरा ऊपर से नीचे उस ठीक हो सकता है। लेकिन जो मरी हुई चीज है, समझ लीजिए बिल्डिंग है, इसके अगर तहखाने में कोई खराबी हो जाए या इसके दीवारों में कोई खराबी हो जाए तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। आप जीवंत हैं, आपके अंदर ये जीवंत क्रिया घटित होती है। इसके लिए परमात्मा ने आपको धीरे 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 एक एक चक्र बना के इतना सुंदर बनाया। लेकिन क्या आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते? क्या आप अपनी शक्ति को बिल्कुल ही नहीं पाना चाहते? आपके अंदर बने हुए ये चक्र कितने सुंदर हैं, कितनी मेहनत से बने हुए हैं, और वो लालायित है। आपकी कुंडली जो है बैठी हुई है, हजारों वर्षों से आपके साथ जी रही है और चाह रही है कि वो क्षण आ जाए जब आप परमात्मा को पा लें। लेकिन उसके लिए कितना आपसे मुझे कहना होगा, कितना आपका आग्रह करना होगा। आपको भी तो थोड़ा सा सत्य को मांगना होगा। सत्य आपके पैर पे गिर के मांगने वाला नहीं। सत्य आपसे कोई वोट नहीं मांग रहा है, सत्य आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा है। आप खरीद नहीं सकते सत्य को, यही सत्य का दोष है। अगर आप सत्य को खरीद सकते और आपका अहंकार उससे अगर पूरित होता तो आप लगे रहते। जैसे और गुरुओं के पीछे में आप भाग रहे और फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना रुपया बर्बाद कर रहे हैं। आप ही अपने गुरु हैं, आपको क्या जरूरत है किसी के पीछे भागने की। आप इसे पाइए, इसको जानिए, थोड़ी सी तो भी अपनी कद्र करें, अपनी इज्जत करें, अपने को समझें। ऐसी छोटी छोटी चीज में और बेकार की चीजों में इस महान मूल्यवान मनुष्य धारणा को न फेंकें। अभी दिल्ली के प्रोग्राम में न जाने कितने ही लोग पार हो और बहुत लोग आए, हर तरह के। मुझे आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में एक नानक साहब की बात मैं जरूर कहूंगी, जिनकी कृपा बड़ी रही है, इसलिए दिल्ली के लोगों में इसकी जागरणा बहुत है। पर इस महाराष्ट्र में ही कितना कार्य हो रहा है। ये संतों की भूमि है, यहाँ संतों ने अपना रक्त सिंचन किया है। इस महाराष्ट्र में बहुत कार्य हो सकता है, लेकिन इस मुंबई नगरी जो कि उसकी राजधानी मानी जाती है, न जाने क्यों इतनी संतों से रहित, इतनी सत्य से रहित, नास्तिकों से भरी हुई इतनी पाप नगरी क्यों हो गई। आप पे बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कल परमात्मा आपसे पूछेगा कि बेटे आपने क्या किया, उस पाप में भाग लिया तुमने, उस पाप में तुम समागम कर गए। फिर लोग आते, माँ हमारे बच्चे का ऐसा क्यों हुआ, हमारे बच्चे को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारे बेटी को ये तकलीफ क्यों हो गई, हमारा ऐसा क्यों हो गया। आप क्या करते रहे, आप कहां। जिन देशों से आज ये लोग आके बातें कर रहे हैं, वहां जाने पर आपकी भी आंखें खुली। आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, लेकिन वो किस गड्ढे में जाके गिरे हैं वो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने सिर्फ उनका चलता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा जहां वो आपसे सर ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसमें से निकल भागे। और जब वो कोशिश उनकी नहीं बन पड़ती तो आत्महत्या करते। आत्महत्या करके भी कौन बच सकता है, कोई मरता ही नहीं, फिर से वही जन्म आएगा और वही विधा, वही आफत, वही आतंक। कैंसर की बीमारी एक बड़ा भारी, एक तरह से आप लोगों के सामने एक शैतान खड़ा होगा। उसे देखकर तो भी आप समझ लें कि सहयोग के सिवा आपका कैंसर ठीक हो नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कैंसर सहयोग के सिवा ठीक हो नहीं सकता। अभी डॉक्टर बरजोर जी जो आपके सामने थे, इन्होंने लंदन में भी कैंसर ठीक किया, लंदन में कैंसर ठीक किया। अब डॉक्टर लोगों के पास जाइए, यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी बहुत से शिष्य हैं, वो भी कैंसर ठीक करते हैं। लेकिन जब डॉक्टरों के पास जाइए तो कहेंगे हमारे पास लिस्ट दीजिए आप कि कितने लोगों को आपने ठीक किया।
ये प्यार का खेल है। क्या आप अपने घर में आए हुए मेहमानों की लिस्ट देते हैं किसी की? क्या आप ये बताते हैं कि उसको कितने निवाले खाने खिलाएं? ये जो पैसे पर काम करने वाले डॉक्टर हैं, ये क्या समझ सकते हैं प्यार को? ये क्या माँ को समझ सकते हैं? इनके बस का नहीं है ये समझना। ये लोग तो हमसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितनों को ठीक किया, कितनों को नहीं किया। गंगा बह रही है, जो ठीक हो गया वो ठीक हो गया, जो नहीं ठीक हुआ नहीं ठीक हो। उसमें क्या कोई हिसाब लगाती है कि कितनों को ठीक किया, कितनों को आशीर्वाद दिया, कितनों को पानी पिलाया, कितनों ने घड़े भरे? प्यार की महिमा आत्मा के प्रकाश के बगैर कभी नहीं दिखाई। आत्मा का प्रकाश पहले खुलने दीजिए। आत्मा की रोशनी में आप देख सकते हैं कि प्यार चीज दूसरी होती। आज तक आपने जाना ही नहीं कि प्यार क्या। प्यार की शक्ति कितनी प्रचंड है, कितनी महान शक्ति है, और इस शक्ति से बढ़ के कोई और सूक्ष्म शक्ति हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आदमी को आप पार करा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप किसी भी आदमी को का भला कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। इसकी शक्ति कितनी सूक्ष्म है और कितनी गतिमान है, आप समझ भी नहीं सकते। आपका सारा साइंस वगैरह इसके पांव के नीचे भी नहीं आ सकता। और आप इसके अंदर तो आइए, इसको देखिए तो, किस गरूर में आप बैठे हुए हैं। ये गरूर से भी अंधापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अंधापन है। और कभी कभी मुझे बड़ा दुख लगता है कि कब इसके बारे में लोग जागरूक होंगे और इसे पाएंगे। कल मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या हैं, आप क्या चीज है, आपके अंदर कौन सी चक्र है और कैसे कैसे वो गतिमान होते हैं, और किस तरह से सुरति या कुंडलिनी आपकी माँ किस तरह से आपको बढ़िया तरीके से पार कराती। कितनी कलात्मक है, कितनी सुंदर है, कितनी प्रेममय है। इसको समझ लेना आपका परम कर्तव्य है। यह आपके साथ जन्म जन्मांतर रहती है, और इसको पा लेना भी आपका सबसे बड़ा, यही तो एक ध्येय है। आप किस लिए पैदा हुए, किस लिए मनुष्य बने, किस लिए अमीबा से आज तक आपको इंसान बनाया गया। समझ लीजिए ये बड़ा भारी सा इंस्ट्रूमेंट बनाया हमने, और इसको अगर मेन से लगाया नहीं तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ हो गया। और इसके बनाने वाले का भी क्या अर्थ हुआ? परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला। लेकिन परमात्मा भी आपके सामने झुकता है एक जगह कि आपको स्वतंत्रता है। आपको स्वतंत्र किए बगैर यह कार्य नहीं हो सकता था आगे, इसीलिए आपको स्वतंत्र किया गया। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब बेछूटपना तो हो नहीं सकता। अगर कोई घर एरोप्लेन के हिस्से कहें कि हम स्वतंत्र हैं, हम जहां चाहे जैसे चिपक जाएं और जब चाहे निकल जाए, तो वो क्या एरोप्लेन चल सकता? आप अगर एक संबंध पूरे एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग है, अगर आप उस विशाल विराट के ही रक्त मांसपेशियां हैं, तो क्या आप अपना अलग व्यक्तित्व रख सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं स्वतंत्रता से कहूंगा? जैसे ही आपने ये कह दिया, आप मैलिग्नेंट हो गए, आप एक कैंसर हो गए उस शरीर के। जैसे ही आपने सोच लिया कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, उसी जगह आपको जानना चाहिए, एक तो आप जानते नहीं कि सारे परमात्मा और उसके एक एक अंग प्रत्यंग में बसे हुए जो भी महान, जिसे चिरंजीव आपने कहा, ऐसे लोग हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप इस कैंसर स्थिति में चले जाएंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे अपने को भी और उस विशाल देह को भी जिसने आपको समाया रखा। इसका विचार आपको रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि अब समय बहुत कम है, बहुत कम है। आप समझ सकते हैं कि 1970 से लेकर के आज तक इस बंबई शहर में मैंने महीनों काटी, बहुत मेहनत की है। जैसे इन्होंने कहा, सबसे ज्यादा मेहनत मैंने बंबई में की, बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन बंबई के लोग बहुत मुश्किल है। या तो यही हो कि अति परिचयात अवज्ञा होती, लेकिन ऐसे सोते रहने का अब समय बीत गया। कृपया आप लोग जागे। कल आप अपने साथ और लोगों को ले आइए जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, और हो सके तो आज हमारा जो प्रोग्राम इसके बाद होने वाला है कव्वाली का, उसमें मैं आपको आत्म साक्षात्कार देने का प्रयत्न करूं। उस वक्त आप सब लोग मेरी और इस तरह से हाथ करके बैठे, और आपको धीरे धीरे हाथ में ठंडी ठंडी हवा आने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके हाथ के अंदर ये चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी आने लगेंगी। इन ठंडी ठंडी लहरों के बारे में श्री आदि शंकराचार्य ने आपको बहुत विशद रूप से बताया है। बाइबल में भी बताया है
कि होली घोस्ट माने आदि शक्ति के अंग से ये ठंडी ठंडी लहरें निकलती हैं। आदि शब्द इसका वर्णन है, कोई ये नई चीज नहीं है, लेकिन आज तक सर्वसामान्य के लिए घटित नहीं हुआ था और ये चीज सर्वसामान्य को मिलनी चाहिए। दो चार को ही मिली हुई चलती नहीं है। इस वजह से ये कार्य आज इस कलयुग में करने का आवश्यक था। आप लोगों ने आज मेरी इतनी बधाइयाँ दी हैं, इसमें से बहुत से सहयोगी भी हैं और सहयोगी लोगों के लिए मैं इतना जरूर कहूँगी कि बम्बई में, क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत नहीं होते, ये प्रसार कम होता है, इसलिए जो सहयोगी हैं बड़े गहरे भी, बहुत गहरे सहयोगी हैं और यहाँ के गहरापन सहयोगियों का जो प्रशंसनीय है, क्योंकि इसकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। बाकी के सहयोगी जितने भी हैं बहुत गहरे उतरते चले जाते हैं, पर बाकी इसका प्रकाश बाहर कम फैलता है। जो हैं 200, 300, 400 तक होंगे, कहना चाहिए कि जो काफी गहरे उतर गए हैं, लेकिन उनका प्रकाश बाहर की ओर नहीं फैला हुआ। इसलिए मुझे आपसे कहना है कि और जो आपके मित्र हों, सब लोग हों, उनको खाना खिलाना, घुमाना फिराना, इस तरह की बेकार की चीज़ों में उलझाने से अच्छा है कि आप इस पुण्य का लाभ उठाएं कि उनको आप भी लोग यहाँ पर ला के पार करवा दें। यहाँ आप जानते हैं कि कोई पैसा रुपया और कोई चीज़ नहीं चलती, सिर्फ यही है कि आपको पार होना पड़ता है। अब इसमें कोई वाद विवाद करने से कोई पार नहीं होता, झगड़ा करने से कोई पार नहीं होता। जो पार है वो पार है, जो नहीं है सो नहीं। आपको पार होना है तो आप पार हो लीजिए, एक बार आइए, दो बार आइए, जरूर इंसान पार हो जाता है। पिछली मर्तबा काफ़ी मेहनत की थी हमने और ध्यान दिया था, लेकिन देखते यही है कि लोगों में अभी भी काफ़ी निद्रावस्था है, उसको थोड़ा सा जगाना चाहिए। और उस आशा से ही मैंने आज जरा आपसे थोड़े कड़े शब्दों में कहा कि कृपया जागरूक होइए। कर धीरे आवाज़ सुनाई नहीं देती, कर मधुर आवाज़ सुनाई नहीं देती, कर मंजुल बात सुनाई नहीं देती, तो फिर थोड़ा सा कड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि बेटे जागो, बहुत देर हो गई, सूर्य कब का आकाश पे आ गया, न जाने कब डूब जाएगा, फिर से अंधेरे में, हमेशा के अंधेरे में डूब जाओगे। एक माँ का हृदय है और वो विकल हो जाता है, कभी कभी बहुत व्यथित भी हो जाता है, इसे समझना चाहिए। आज आप लोगों से मैं एक ही वादा चाहती हूँ कि अगला जन्मदिन मैं यहाँ करूँगी, लेकिन आप बहुत तादाद में सहयोग को प्राप्त करें। Mm-hmm.